Hello and welcome to you all. In the last class, we have studied about internet, its components, then types of modems, right? So that was over. So the topic for today is www terminologies. जो www होता है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं या जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं. सो द फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या होता है? ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कह सकते हैं जिसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस रहते हैं. और वो पेजेस किस में बनाए जाते हैं? HTML बेस्ड पेजेस होते हैं, वो HTML में बनाए जाते हैं, राइट? तो हाउ कैन आई डिफाइन वेब सर्वर? इट इज अ पावरफुल कंप्यूटर और द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स where the HTML pages and other resources are stored, right? तो HTML पेजेस के फॉर्म में या किसी भी दूसरे फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है वेबसाइट्स पे, उनको हम क्या बोल सकते हैं? वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? वेब सर्वर से. वेब सर्वर ही हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट? देन नेक्स्ट वी कैन से इट इज ऑलवेज एक्टिव एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट. क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से सर्व कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? सर्वर से. तो सर्वर तो ऑब्वियसली हैज टू बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट ऑल द टाइम 24/7. ओके, सो इट इज ऑलवेज एक्टिव एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट. नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल. अब ये क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, एक सर्वर है और उसके साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, राइट? अब ये क्लाइंट्स क्या हैं? ये नॉर्मल मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स बोल सकते हो आप इनको, मोबाइल फोन, टैबलेट, जो भी जिससे आप इंटरनेट सर्व कर रहे हो या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, राइट? तो हम कैसे क्या क्या करते हैं? अपना जो ब्राउजर होता है उसको ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, ठीक है? और वो वेबसाइट जैसे ही हम एंटर पे या सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट आ जाती है, राइट? तो ये कैसे काम कर रहा है? बेसिकली ये ऐसे काम करता है कि जो क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट मशीन होता है, वो अपने ब्राउजर की मदद से सर्वर को क्या भेजता है? रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है? मैंने किसी भी पेज को ओपन करने के लिए क्या किया? रिक्वेस्ट किया, और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया. सर्वर ने अपने कंप्यूटर्स में से उस इंफॉर्मेशन को निकाला और क्लाइंट मशीन पे, क्लाइंट के IP एड्रेस पे उस पेज को सेंड किया, राइट? तो ये चीज क्या कहलाई? क्लाइंट सर्वर. क्यों? क्योंकि हमने क्लाइंट ने एज अ क्लाइंट हमने क्या किया? रिक्वेस्ट किया किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, और सर्वर ने क्या किया? उस सर्वर रिक्वेस्ट को फुलफिल किया और क्लाइंट मशीन पे उस पेजेस को या उन रिसोर्सेज को सेंड किया. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर, right? So we can say it works on client server model. Now मैं अगर कुछ वेब सर्वर्स की बात करूं जो कि बहुत ही वेल नोन वेब सर्वर्स हैं, तो उनमें से सबसे बेस्ट है अपाचे HTTP सर्वर, जिसमें ऑलमोस्ट 52% वेबसाइट्स ग्लोबली रन करती हैं, राइट? देन नेक्स्ट जैसे ग्निक्स हो गया, GINX, राइट? जिसका N साइलेंट होता है. देन अपाचे का ही टॉमकैट, अपाचे टॉमकैट. देन node.js एंड LightPD. ये कुछ एग्जांपल्स हैं सर्वर्स के जो कि वेल नोन वेब सर्वर्स हैं, राइट? इसके अलावा और भी मिलेंगे आपको, आप इजीली सर्च कर सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो. चलिए, सेकंड टॉपिक हमारा जो टर्मिनोलॉजी का है वो है वेब क्लाइंट. नाउ सर्वर तो हमने पढ़ लिया, इट इज अ पावरफुल मशीन, right, which serves the needs of a client or the request which is coming from the any browser. What is a client now? So a client is a user's side of the web. We can refer to it as a browser or the plugins and other helper applications which enhance and support the special services from the websites. इसको कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक ब्राउजर होता है. क्लाइंट का मतलब कौन? ब्राउजर, ठीक है? ब्राउजर किसी भी तरह का ब्राउजर, जैसे मैंने पहले बताया, जो आप यूज करते हो. तो और इसके अलावा और क्या हो सकता है? ब्राउजर के साथ जितने भी एप्लीकेशंस या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अटैच्ड हो सकते हैं उनको हम बोलेंगे वेब क्लाइंट. जैसे कि आपके प्लगइन्स हो गए, है ना, या फिर किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि हेल्पर सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका एग्जाम्पल अपन ऐसे ले सकते हैं कि आपका एडोब फ्लैश प्लेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट हो गया, ये प्लगइन्स के एग्जाम्पल्स हैं. या फिर हेल्पर एप्लीकेशंस में जैसे कि एडोब रीडर हो गया,
राइट तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो आपकी वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं या एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करते हैं, उसको एनहांस कर देते हैं, उनको मैं बोलूंगी प्लगइन या यू कैन से द हेल्पर एप्लीकेशंस, राइट। सो आई होप वेब क्लाइंट और द वेब ब्राउजर इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेबसाइट। नाउ वेबसाइट, वी ऑल आर यूजिंग न्यूमरस वेबसाइट्स इन अ डे, राइट। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और in a better sense I can say it is the collection of related web pages, right? Now each website has the unique address that is called URL. जो वेबसाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, ठीक है। वेब पेजेस को जब हमने कंबाइन कर दिया तो वो बन गई एक वेबसाइट। इसको हम अपने बुक से रिलेट कर सकते हैं। व्हेन आई से पेजेस, तो पेजेस का मतलब होता है लूज पेजेस, राइट, अलग अलग पेज। एंड अगर मैंने उन पेजेस को कंबाइन कर दिया तो वो एक बुक बन जाता है या एक कॉपी बन जाता है। तो कैन आई से अ बुक इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस, राइट। तो सेम वे अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो उसमें एक पेज नहीं होता, मल्टीपल पेजेस होते हैं, लिंक्स होते हैं जिन पे क्लिक करते हैं तो न्यू चीज ओपन होती है, न्यू इमेज या न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज ओपन होता है। तो वो कंप्लीट सारी चीजें मिलके बनती है एक वेबसाइट, राइट। तो वो वेब पे है सारी चीजें, है ना, सारे पेजेस या सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है? वो वेब पे हैं, तो उनको मैं वेब पेज बोलूंगी, राइट। तो बेसिकली आई कैन से इट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट थिंग वॉज इट हैज द यूनिक एड्रेस विच इज कॉल्ड URL। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो जिसको कि हम क्या बोलते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। और ये जो इंटरनेट पे जो पेजेस स्टोर्ड होते हैं, है ना, इस प्रोसेस को, इस पेजेस स्टोर करने के जो प्रोसेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग। सो द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग, ऑलराइट। कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू द वेबसाइट, जैसे कि द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज, ओके। देन वेब पेजेस जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन बाद में, लेकिन होम पेज क्लियर हो गया हमको। देन ऑनलाइन डेटाबेस क्या होता है? ऑनलाइन डेटाबेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन collected from the users through the dynamic web pages, right? डायनामिक या स्टैटिक वेब पेज, डायनामिक या स्टैटिक पेजेस जो होते हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको स्टोर करना, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? वेबसाइट से रिलेटेड टर्म्स है, ओके। तो वेब पेजेस पढ़ते हैं, उसमें हमको स्टैटिक और डायनामिक ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब पेजेस। सो वेबसाइट वाज द कलेक्शन ऑफ पेजेस and a single electronic page will be called as web page, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉनिक पेज यूजुअली रिटन इन HTML is called a web page and it contains the information related to the specific topic, okay। कितने तरह के पेजेस होते हैं हमारे पास? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। नंबर 1 इज स्टैटिक वेब पेज, नंबर 2 इज डायनामिक वेब पेज, ओके। सो फ्रॉम द नेम ओनली वी कैन से स्टैटिक मीन्स अ फिक्स्ड पेज विच इज नॉट चेंजिंग, है ना, जिसकी इंफॉर्मेशन बार बार चेंज नहीं हो रही है, सारे यूजर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ओके। और ये बेसिक स्टैंडर्ड HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो वी कैन से दीज आर द स्टैंडर्ड HTML pages or it contains the standard HTML tags. Next अगर मैं डायनामिक की बात करूं तो these are edited pages and they change according to the user's requirement. ये जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है या रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। इनमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं ये पेजेस को बनाने के लिए? PHP, JSP, ASP, है ना, जावास्क्रिप्ट जो हो गया, या PHP हो गया, इस तरह के जो भी एनहांस्ड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हैं वो यूज होती हैं किसमें? डायनामिक वेब पेजेस में। अब इनका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं क्रिकेट स्कोर देख रही हूँ लाइव, तो बार बार वो क्रिकेट स्कोर अपडेट हो रहा है ना। या अभी हम सिंस वी आर इन दिस पेंडेमिक फेज, तो जो हमारा कोई भी वेबसाइट है जिसपे कोरोना से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, करंट या लाइव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो उसका डेथ रेट है या जो करंट रेट है, वो आपको बार बार अपडेट होता है, विद इन सेकेंड्स अपडेट होता है।
तो इस तरह के जो पेजेस होते हैं वो फीचर्स कैसे मिलते हैं, डायनेमिक पेजेस में मिलते हैं हमको। और अगर किसी भी चीज की बेसिक वेबसाइट देख रहे हैं किसी स्कूल की, जहां पर डेटा बार बार अपडेट नहीं हो रहा या यूजर के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं हो रहा, तो वो हो गए हमारे स्टैटिक पेजेस, राइट। या हम टेम्परेचर का भी देख सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो वो अपडेट होता रहता है, राइट। तो ये सारा चीज किसके अंदर आएगा, डायनेमिक वेब पेजेस के अंदर। So I hope types of web pages is clear to you. So let us move to the next topic. Our next topic is web address. वेब एड्रेस तो मैंने आपको बता ही दिया था। हर एक वेबसाइट का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं URL या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और उसी चीज को हम बोलते हैं वेब एड्रेस, राइट। तो वेब एड्रेस बेसिकली, इसका एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं www.facebook.com, राइट, ये एक वेब एड्रेस है, ये एक URL है, ठीक है। अब इसके 3-4 पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ URL, ओके। सो द फर्स्ट एलिमेंट, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट पार्ट होता है, वो क्या होगा, नेम ऑफ द सर्वर और स्कीमा, ठीक है। ये सर्वर का नाम हो सकता है या प्रोटोकॉल का नाम हो सकता है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स जो हम यूज करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स, ओके। सो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं या सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम इंटरनेट पे यूज करते हैं, जैसे कि HTTP, न्यूज, गॉफर, फाइल, मेल टू, एटसेट्रा, काफी सारे होते हैं। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, HTTP, FTP एंड मेल टू। सेकेंड होता है नेम ऑफ द होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट मीन्स द डोमेन नेम, और वी कैन से द नेम विच इज गिवन टू द वेबसाइट एंड द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ इट। जो हमने वेबसाइट को नाम दिया वो चीज, वो हो गई हमारी डोमेन नेम, और साथ में जो मैंने लास्ट के 3 कैरेक्टर्स देते हैं अपन, कमर्शियल वेबसाइट है तो .com, एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है तो .edu, राइट। गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो होते हैं उनमें लिखा रहता है .gov। सो डिपेंड्स किस तरह का डोमेन है उसका। तो अगर मैं www.facebook.com की ही बात करूं, तो आप देखेंगे इसमें जो www पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, ओके। देन फेसबुक, डॉट के बाद जो फेसबुक है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंड लेवल डोमेन, एंड com विल बी द टॉप लेवल डोमेन और एक्सटेंशन, ऑलराइट। एंड द लास्ट थिंग इज, लास्ट जो उसका एलिमेंट है वो है पाथ। पाथ कैसे डिनोट किया जाता है, बेसिकली स्लैश के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इट डिनोट्स द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फाइल इन द वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर जो आप भी फाइल, जिस भी फाइल को या जिस भी रिसोर्स को ओपन कर रहे हो, उसकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो बताता है। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होते हैं उनका पाथ कैसे डिनोट किया जाता है, स्लैश के साथ डिनोट किया जाता है, राइट। तो सेम वे यहाँ पर जो वेबसाइट होती है उनका भी पाथ स्लैश के साथ ही डिनोट किया जाता है, ओके। तो सपोज फेसबुक में हमने अगर फ्रेंड लिस्ट ओपन करी तो कैसे ओपन होगा, www.com/friends। ये एक उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, राइट। सो आई होप द एलिमेंट्स ऑफ द URL आर क्लियर टू यू। Here we complete all the 4 basic terminologies of your www. And if you have any doubt, you can ask me and go through your book so that you can have the better learning of your content. Thank you.